डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे अल्केन्स की नोमेनक्लेचर की और मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेके IUPAC रूल्स को यूज़ करते हुए हम इनकी नेमिंग करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट्स में H3C CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है और वो लॉन्गेस्ट चेन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। यहाँ अगर हम देखते हैं तो मेरे पास ये जो चेन है ये लॉन्गेस्ट भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये हमारे पास वो चेन है जिसको पेरेंट चेन कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास मोर इम्पॉर्टेंट रूल है वो है कि नंबरिंग कहाँ से करें। लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास ए साइड है और ये मेरे पास बी एंड है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करें जिसके करीब डबल बॉन्ड हो। तो इस चेन में अगर हम देखते हैं ये जो कार्बन है इसको 1 का नाम देता हूँ, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। यहाँ इसलिए हमने बी साइड से नंबरिंग शुरू की स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पहले एटम के साथ डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब हम आएंगे नेमिंग की तरफ, इसको नाम कैसे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है मिथाइल की सूरत में। मिथाइल जो है वो तीसरे कार्बन के ऊपर है, सो आई कैन राइट 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा 1। और पेरेंट चेन जो मेरे पास है 4 कार्बन का है तो 1 ब्यूट इन, 1 ब्यूट इन। सो ये इसका नाम पड़ी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और लेट अस कंसीडर कि हमारे पास है H3C CH2 CH2 CH CH2 और CH3। इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास मौजूद है CH और डबल बॉन्ड और CH2। स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टारगेट होता है कि हम लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन का इंतखाब करें जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। स्टूडेंट्स अगर मैं इस चेन को कंसीडर करता हूँ, ये वाला चेन कंसीडर करता हूँ, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, देयरफॉर ये मेरे काम का नहीं है। सो स्टूडेंट्स मैं जिस चेन को सेलेक्ट करूँगा वो मेरे पास ये वाला चेन बन जाएगा, ये, ठीक है, ये और ये इस तरह आके ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। फिर सेकंड हमारे पास जो रूल आता है अप्लाई करने के लिए वो है ये है कि हम न्यूमेरिकल एलोकेशन करें कार्बन को। तो ये मेरे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी ये मेरे पास 6 कार्बन का चेन बना। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि तीसरे कार्बन के ऊपर ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है और ये सब्स्टिट्यूट मेरे पास है C2 और H5। ये यानी ये मेरे पास क्या है, इथाइल है, इथाइल मौजूद है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको नाम देंगे और फिर उसके बाद जाके हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके अपने पेरेंट चेन को नाम देंगे। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि तीसरे कार्बन के ऊपर हमारे पास ये लगा हुआ है इथाइल, तो हम लिख देंगे 3 इथाइल और पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 और साथ में मैं लिख दूंगा हेक्सा हेक्स इन, यानी 6 कार्बन का चेन है मेरे पास पेरेंट चेन, तो ये हेक्स और साथ में इन का मतलब ये है कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स और थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास थर्ड एग्जांपल में आता है कि H3C
CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। लेट अस कंसीडर, इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन की सिलेक्शन करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाला, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और ये लॉन्गेस्ट भी है। तो स्टूडेंट हम इसको कंसीडर करेंगे। नंबरिंग, लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास एंड ए है और ये मेरे पास एंड बी है। लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ इस कार्बन को 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 3 कहता हूँ, इसको 4 कहता हूँ और इसको 5 कहता हूँ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जाके थर्ड कार्बन पे पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बी की तरफ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 और 5 करता हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं बी से ए की तरफ नंबरिंग करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबरिंग जो है ये इनकरेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आइए इसको नाम देते हैं। हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। चेन मेरे पास 5 कार्बन का है, तो मैं लिख देता हूँ 2 और 2, यानी ये मुझे पोजीशन बताता है डबल बॉन्ड का, यानी सेकंड कार्बन के ऊपर, यानी 2 मैंने इसलिए कि सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। और पेरेंट चेन मेरे पास 5 कार्बन एटम का है, सो आई कैन राइट पेंट और इन इज द सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जांपल नंबर 4 में ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 4 मेरे पास है H3C CH2 CH C2H5 CH और CH2। आइए स्टूडेंट्स, इसमें लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। फिर आते हैं नंबरिंग की तरफ। तो यकीनन ये पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूंगा 1 2 3 4 5। यहाँ थर्ड कार्बन के ऊपर मेरे पास इथाइल, सब्स्टिट्यूट इथाइल ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसको नाम देते हुए हम क्या करेंगे, 3 इथाइल, यानी तीसरे पे सब्स्टिट्यूट इथाइल यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और पहले पे 1 और पेंट इन, पहले पे इन है, यानी पेंटीन के चेन में पहले वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए सफिक्स इन लगा। और पेरेंट चेन जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, वो 5 कार्बन का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है 5 नंबर, और 5 नंबर हमारे पास है H3C CH CH3 C CH3 और इस तरीके से हमारे पास CH3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन के इंतखाब के बाद जाके हम नंबरिंग करेंगे। सो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जिस तरफ से ये डबल बॉन्ड करीब पड़ता होगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है मेरे पास स्टूडेंट्स। इस सूरत के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेरे पास ये जो सब्स्टिट्यूट है ये अल्काइल मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप जो मेरे पास है ये 3 और 4 के ऊपर मौजूद है। सो आई कैन राइट के 3 के ऊपर और 4 के ऊपर, यानी इन दोनों के ऊपर मेरे पास मिथाइल है, 2 है, तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए मैं डाई लिखूंगा, 3 4 डाई मिथाइल, यानी 3 4 पे मिथाइल है, लेकिन ये मिथाइल कितने हैं, डाई है, 2 है, तो इसलिए मैंने लिखा इसको डाई मिथाइल। और फिर हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैं लिखता हूं 2 और पेंट इन, पेंट इन, यानी ये जो पेरेंट चेन है स्टूडेंट्स, ये नजर आ रहा है, ये 5 कार्बन का है, तो पेंट लिखा मैंने। और इन का मतलब ये है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो 2 के ऊपर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 6, और एग्जांपल नंबर 6 के अंदर मेरे पास है H2C डबल बॉन्ड CH
फिर CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH, और फिर डबल बॉन्ड, और फिर CH2। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, और वो हमारे पास है यही लॉन्गेस्ट चेन जो नज़र आ रही है। नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे और 6 कार्बन के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। सो आई कैन राइट 1, 3, 6, यानी इन तीनों के ऊपर मेरे पास क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। और चेन कितने का है, 7 कार्बन का, तो मैं लिख दूंगा हेप्टा, हेप्टा और ट्राई, हेप्टा, ट्राई और इन, हेप्टा, ट्राई, इन। तो ये इस कंपाउंड का नाम बन गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा। और 7 में है हमारे पास CH3, CH और डबल बॉन्ड CH और CH3। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सिलेक्शन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, तो मेरे पास बहुत सिंपल सा है, यही लॉन्गेस्ट चेन है मेरे पास, ये वाला। और स्टूडेंट्स उसके बाद नंबरिंग करते हैं, कार्बन को न्यूमेरिकल नंबर देते हैं। तो ये मेरे पास, मैं जिस भी साइड से करूँ सेम पड़ेगा। तो यहाँ से करता हूँ 1, 2, 3 और 4, यानी 4 कार्बन का चेन है। दूसरे के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 हम लेते हैं, ये मेरे पास है H3C, CH, ये CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं पेरेंट चेन की। तो पेरेंट चेन इसमें वही होगा जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा, यानी ये वाला। फिर उसके बाद हमारे पास नंबरिंग का वक्त आता है, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा क्योंकि इसी पे डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ से दूसरे साइड से दूर पड़ेगा, इसलिए 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखता हूँ 3 मिथाइल, यानी तीसरे पे मिथाइल है और पहले पे 1 पे क्या है, ईन है, और चेन 4 का है, तो मैं लिखता हूँ 1 ब्यूटीन। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज 9। H3C, CH2, C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3, फिर CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आइए स्टूडेंट्स इसकी नंबरिंग करते हैं कि कैसे होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चेन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाली जगह थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा वाज़ेह करके लिखता हूँ। H3C, CH2, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल, यह C, यहाँ H, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यानी यहाँ पर 2 मिथाइल थे, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना भी और साथ में नंबरिंग देना भी।
स्टूडेंट्स हम देखेंगे, लेट अस कंसीडर ये मेरे पास एंड ए है और ये मेरे पास एंड बी है। सो एंड ए से बी की तरफ अगर मैं काउंटिंग करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3, यानी 3 पे जाके मेरे पास डबल बॉन्ड है। लेकिन इसके बरक्स अगर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं ये काउंटिंग यहां से करता हूँ, बी साइड से करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर दोनों सूरतों के अंदर डबल बॉन्ड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो किस पे पड़ रहा है, वो डबल बॉन्ड मेरे पास तीसरे ही कार्बन के ऊपर पड़ रहा है। सो हमारे लिए कोई दुश्वारी नहीं है, हमारी मर्जी है, हम जिस तरफ से भी काउंटिंग करेंगे तो नेम सेम रहेगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वक्त प्रेफरेंस देता हूँ इस वाले काउंटिंग को 1 2 3 4 को, और इसी को जाके मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात और बहुत अहम है कि यहाँ पर मेरे पास एक मिथाइल, यहाँ पर मेरे पास 2 मिथाइल, यहाँ मेरे पास 3 मिथाइल, यानी मेरे पास सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के ऊपर, सेकेंड थर्ड और फोर्थ कार्बन के ऊपर, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ कार्बन के ऊपर मेरे पास लगा है मिथाइल। मैं लिख दूंगा ट्राई मिथाइल, यानी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ कार्बन के ऊपर मिथाइल है। कितने हैं, 3 है, तो ट्राई लेगा, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। और आगे मेरे पास तीसरे कार्बन के ऊपर, यानी इस तीसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो मैं 3 लिख दूंगा। और ये पूरा चेन मेरे पास कितने कार्बन के एटम का है स्टूडेंट्स, ये 6 का है, तो 3 हेक्स इन, हेक्स यानी 6 कार्बन का चेन, इन यानी इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल करते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको नंबर 10 का नाम दे देते हैं। आइए 10 नंबर कर लेते हैं और 10 नंबर में देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। 10 नंबर में मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास एक चेन है H3C, CH, C, एक साथ में H, डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर एक H, यहाँ एक C, यहाँ एक C और यहाँ एक CH3, या इसके बॉन्ड भी कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। कार्बन के 4 वैलेंसीज होती हैं, या 1 2 1 2 3 4 पूरे है, 1 2 3 4 पूरे है, यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर दीजिए। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के स्टूडेंट्स। लॉन्गेस्ट चेन जो यहाँ पर हमारे पास है वो ये वाला है, उसकी वजह ये कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में लेट अस कंसीडर ये एंड ए है, ये एंड मेरे पास भी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मैं अगर इसके बरक्स काउंटिंग करता हूँ एंड बी से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। स्टूडेंट्स अगर बी से ए की तरफ जाता हूँ तो डबल बॉन्ड 4 कार्बन पे आ रहा है, और ए से अगर बी की तरफ जा रहा हूँ तो तीसरे पे आ रहा है, लिहाजा मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा और नंबरिंग करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा यहाँ पर कोई खास मेरे पास ब्रांच तो लगा हुआ नहीं है, बस तीसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो मैं लिख दूंगा 3, और मेरे पास पेरेंट चेन जो है वो 7 का है, तो ये आ जाएगा 3 हेप्टीन, 3 हेप्टीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज स्टूडेंट्स।